किसान महिला दिवस के अवसर पर रामायण टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। किसान महिला दिवस पर अनशन पर बैठी डॉक्टर वेद कौर पूनिया ने बताया, काफी संख्या में आई महिलाएं जो खुद ट्रैक्टर चलाकर यहां पहुंची और दिल्ली तक महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर पहुंचेगी और परेड में हिस्सा लेंगी। ट्रैक्टर चलाकर आई महिला ने कहा कि सरकार ने किसानों से पंगा लिया है, ये बहुत भारी पड़ेगा। इस मौके पर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद 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 साडा हक साडा हक साडा हक। डॉक्टर वेद कौर पूनिया, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम जाट कॉलेज हिसार। अभी भी नहीं जागोगे ना तो फिर मुसेलिनी वाला हाल होगा। इसलिए आज यहाँ हजारों की संख्या में तादाद में हमारी महिलाएं आई हुई थी, खुद ट्रैक्टर चला के आई हुई थी और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना यहाँ पे प्रदर्शन करके गई हैं। आज किसान महिला दिवस है और सब उस दिवस के तहत पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इसी तरह का प्रोग्राम रहे हैं और प्रोग्राम बहुत सफल रहे हैं। आगे हम दिल्ली जाएंगे, आगे आगे महिलाओं के ट्रैक्टर होंगे, हम खुद चलाएंगे, साथ में पीछे हमारे भाई होंगे और हम भी वहाँ अपनी परेड करेंगे। हमने जगह की मांग करी है, किसानों ने भी, हमें भी जगह दी जाए और व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम शांति में विश्वास रखते हैं। मोदी की छाती पर ट्रैक्टर चढ़ाने हो के गया जी, सारा देश बेच के रख दिया, दाने नहीं छोड़े और तो सारा देश ही बेच दिया था। अभी न ये लेने लग गए तो फिर खावांगे के? अब अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगी। किसानों के साथ पंगा लिया है अब की बार और ये भारी पड़ेगा। 26 तारीख तक मान ले, नहीं तो फिर केंद्र सरकार के लिए, मोदी के लिए, अंबानी अडानी के लिए बहुत बुरा होगा। महिला दिवस है आज, तो महिलाएं ट्रैक्टर लेके दिल्ली जा रही हैं, कुछ जा चुकी और 24 या 25 को निकल रही हैं इधर से खूब जोर शोर से, और अपने भाइयों को भी साथ लेके। पिज्जा कह रहे हैं वहाँ बॉर्डर पर, इस पे हम अपने वहाँ मेहनत कर रहे हैं, बैठे हैं, आज कह रहे हैं पिज्जा खा रहे हैं। किस चीज का पिज्जा? आटे का पिज्जा है, हमारा आटा, हम किसान बोने वाले, हम पिज्जा बनाने वाला। आप खावा जब तो ठीक है, हम खावा तो बूंदे। हमारा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी है। हमारे पास मक्की ले रहे 8 रुपये किलो और उसने दाना में भून के ने थोड़ा ताती करके ने लिफाफा में डाल के ने वो दे रहा 120 रुपये का, इतना के लिफाफा। मक्की किसकी? हमारी। कल को का मक्की भी खा रहे, हम तो सारी चीज खावांगे। हम वो वहाँ किसान है, किसान के थ्रू ही 2 पैर से लेके 4 पैर तक जीव जंतु, छोटा तक मोटा तक, सारे को किसान दे रहा है। जिस दिन किसान नहीं बोएगा भूखा मर जाएगा देश। रामदेव की तो कहानी है ना, पूछो। हाँ, सवेरे बैठ जाए, दांदन धर लेगा, पुराने कच्चे धर लेगा, पुराना हवाई चप्पल धर लेगा, सारा ले लो, कितने जगह चाल उस नांदी नहीं आ कि उसकी ठीक नहीं। भारत का कुछ अच्छा करना था तो वो योग करवाते। योग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम स्वस्थ हुए उससे, तो उनको बिजनेस में आने की क्या जरूरत थी? वो बिजनेस में क्यों आए? वो तो एक जोगी है, वो बिजनेस में क्यों आए? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। झूठ बोल बोल के कि भाई कैंपा ना पियो, टॉयलेट में गिर दो, न्यू हो जाएगा, ये चीज ना खाओ। अपने खुद के प्रोडक्ट का नाम लेके गुड्डे पर बिस्कुट बनवा रहा है, पतंजलि लिखवा रहा है, फॉरेन में टापू ले रहा है। बाबा जी को किस टापू की जरूरत है? उतना सोचो अपना ला के दुगड़ी। जब बाबा हो गया, योग में जगा दिए, प्राचीन काल से था ये, लेकिन इसने देखा ये और तो बाबे सत्संग करें, तू नया काम ले आ, लोग दुखी थे, गेल गेल लाग लिए। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा कि तू व्यापार के दोबारा मालिक बनेगा। सलवार कुर्ता पहन के बाजा था, भूल गया उन दिनों ने। हम वैसे नहीं है, हम वो नहीं है, हम देश के लिए, यो देश के लिए नहीं है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन यो भी है। इसको अभी इलाज करना पड़ेगा, तुमने सारा लाइक किया। जब तक है सलवार कुर्ता पर है, रोज नुकना काला धन होगा, काला धन होगा, और ये आके ने खुद काला धन बना के उसको विदेशों में भेज रहा है। टापू कहाँ से ले लिया? हमारे आड़े किले गहने इधर रखे हैं, यो टापू लेने लग रहा। बता कितने किला का मालिक था यो? सारा देश का धन लूट के
मोदी के थ्रू लूट के, प्रधानमंत्री जी के थ्रू लूट के फॉरेन में जमा करने लग रहा, देश को कंगाल करने लग रहा। आज पूरे भारतवर्ष में 18 जनवरी किसान महिला दिवस के रूप में मनाया गया और सरकार को चेतावनी देने का काम किया। उसको चेताया गया कि यदि 26 तारीख तक आपने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो पूरा भारत के किसान, महिलाएं, उनके बच्चे ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ पूरी दिल्ली को घेरेंगे, पूरी दिल्ली में घुस जाएंगे। मोदी साहब, आप ये भूल चुके हैं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी के साथ आपका संबंध नहीं हुआ। इस बार पूरे भारतवर्ष के 75% जो जनता है वो किसानी है। किसानी जनता के साथ आपका इस बार आमना सामना हुआ है। आप इसको CID, NIA किसी भी तरह से दबाने की कोशिश जो आप झुठला रहे हैं, कर रहे हैं, वो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। किसान किसान है, ये सब कुछ छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। मोदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अनेकों बार अपने मन की बात पूरे भारतवर्ष को, अकेले व्यक्ति ने अपने मन की बात पूरे भारतवर्ष को सुनाई, लेकिन पिछले लगभग 53 से 54 दिन के आसपास से पूरे भारतवर्ष के किसान आपकी दिल्ली के चारों तरफ जहां आप निवास करते हैं वहां बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात बताने के लिए। लेकिन बेशर्मी की बात कि लगभग 125 किसान यानी कि इस मुहिम में शहीद हो चुके हैं। उनके प्रति भी आपकी कोई संवेदना व्यक्त आपने नहीं की, उनकी बात आपने कभी नहीं सुनी। ये किसान, ये भारतवर्ष की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। क्या लग रहा है, हम तो ये डपली ले रहे हैं और ये हमारी बहनें हैं और हम तो गांव-गांव जाके इस गूंगी और बहरी सरकार को बताना चाहते हैं भाई जाग जाओ। और ये कुछ मेरे भाई जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वे भी जाग चुके हैं। पहले हम 70% थे, अब 100 के 100 हम हो गए। केवल एक सरकार और मोदी और अमित शाह है और अंबानी और अडानी है और सारा जो हमारे पास है सभी 100% जो हमारे पास ही है। वह 24 तारीख को यहाँ से कम 2000 ट्रैक्टर का यहाँ से जत्था टपेगा। मेरे आसपास के जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो मेरे गांव हैं, महिलाएं बच्चे जो आएंगे बीजेपी हमने तो करवाने हैं। हम तो इनकी बात देखा कितने दिन रद्द नहीं करेंगे। हमारा जो आंदोलन है शांतिपूर्वक है। ये तो ये सोच रहे हैं भाई हमें इन्हें तो वो कर दिया, हमने कद कहा था हमने फायदा चाहिए नहीं तो हमारा फायदा क्यों करा है। हमने तो ये कानून है ना वापस देने। सरकार ने तो ये भी कहा था हमारी सरकार आते 15-15 लाख रुपए देंगे। आप लोगों को खत्म है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आपने मिला किसी रोजगार? नहीं मिला। जो सरकार बोलती है उसका उल्टा करती है। ये डरते कह रहे हमें एक तीनों कानून वापिस कर लिया, इन तो ले रखे है और 26 तारीख ने इनका अलग बुलेट दे के तो करवा दिया काम पक्का लेने पड़ेगा हर हालात में। जो सरकार ने आज लग बोलिया उसका उल्टा कराया है। GST लगाई, एक टैक्स सारा देश का भट्टा गोल कर दिया, नोटबंदी करी और काला धन कटा गया। जिस बीजेपी के पास किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर का ऑफिस के लेने जो किराया पे भी लिया था नहीं कभी उसका बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ था बिजली बिल का। आज ये 400 500 करोड़ के कार्यालय खड़े कर रहे हैं बीजेपी। कहाँ से आ रहे हो पैसा? नोटबंदी का नाम लेके सारा देश का पैसा की करा की है, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये कोरोना का चक्कर में रहने लगे रहे। इनने सारा रैली करी है, इनकी रैली हो है, इनने ये इलेक्शन लड़ा है या आउट ऑफ स्टेट के मानस में आपकी रैलियां मतलब उस टाइम कोरोना का जरिया से प्रशासन भी साथ है। और आज करोड़ों की संख्या के अंदर किसान बैठे, आप एक का भी चेकअप करवा लीजिए, एक का भी कोरोना हो तो कोई कोरोना नहीं है। कोरोना ना लेके ना पूरा हिंदुस्तान बेचा, सारे कर्मचारी बेचे, एक भी कुछ इकट्ठे होने दिए। विपक्ष कमजोर है, जिम्मेवारी बनती विपक्ष की आवाज उठाने की, वे उठा नहीं रहे। एयरपोर्ट बेचे, कोई कुछ बोलने दिया। मध्य व्यापारी हमारे एक नहीं बोलने देंगे। आज इनका बाप का गला पड़ा पड़ गया इनका। ये किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता नहीं है, इस पर पूरा हिंदुस्तान निर्भर है। पूरा हिंदुस्तान का जन आंदोलन बन चुका है। ये बच्चा इस आंदोलन के अंदर 36 बिरादरी, सारे समाज, सारे धर्म के साथ है। ये जो सरकार है ना, ये अंग्रेजों जैसी सरकार है। कैसे है? ये जब 1929 में साइमन कमीशन आया था तब अंग्रेज मान तो गए थे, हमारा एकता के साथ ना इतना विरोध हुआ था। ये आज अंग्रेजों वाले ही फूट डालो नीति अपना रहे हैं और वही प्रक्रिया कर रहे हैं कि इनको दबाया जाए। लेकिन किसान एक हो चुका है, 36 बिरादरी
एक हो चुकी है। ये तो किसानों की बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासन में है कि कोई किसी प्रकार का संपत्ति का नुकसान नहीं, किसी प्रकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये जो देश चल रहा है ना, अर्थव्यवस्था मान लो या किसी प्रकार के वो जो खाना खाते हैं वो भी एक किसान के घर से ही जाता है, चाहे दूध से लगा लो, अन्न से लगा लो या अच्छे अच्छे फ्रूट मान लो। लेकिन इस सरकार ने अपना काला रूप दिखाना शुरू कर रखा है और ये अंग्रेजों से भी भ्रष्ट सरकार है। क्योंकि अंग्रेज मान तो जाया करते अपना एकता होया करते, जैसे भगत सिंह हो गए थे, राजगुरु हो गए थे, सुखदेव हो गए थे, इन्होंने एकता करके आंदोलन करके उन पे काबू तो पा लिया था। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये भगत सिंह और के ही औलाद है। लेकिन जिस दिन उनके रूप में आ जाएगी ना, उस दिन ये दिल्ली की सरकार अपने आप उखड़ के भाग जाएगी। और लाल किला भी किसानों का है, संसद भवन भी किसानों का है, आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। और ये किसानों को कभी नहीं उठा सकते। ये सोचते हैं ना भाई किसान उठ जाएगा, अभी तो फसल वो ये भाई गेहूँ बोए हैं, फ्री हो रहे हैं। हम फ्री नहीं हो रहे, हमारे घर में आज भी 2-2, 3-3 साल का अनाज है। और 2 महीने के बाद जो ही 14 अप्रैल को बैसाखी आएगी, पंजाब और हरियाणा का इतना राशन हो जाएगा जो 10 साल का घर बैठे अनाज खुआ सकते हैं हम। मैं हूँ सर सिरसा गाँव फुलका जी, बिल्कुल दिल्ली जा रहे हैं जी, बिल्कुल दिल्ली। जो ये कह रहे हैं ना कि ये अपने फंडिंग हो रही है, कहीं से फंडिंग नहीं हो रही। ये हमारे खून पसीने की कमाई है जो हमने हर घर से हमें मदद की है। गाँव वालों ने, एक घर वाले ने, सभी ने हमें, मजदूर, दुकानदार और किसान, तीनों ने हमें इकट्ठे करके पैसे दिए। हमने देसी घी के लड्डू बनवाए हैं, 40 कुंटल देसी घी के लड्डू और 20 कुंटल बर्फी साथ लेके चले। और उन्होंने कहा है अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो और हम फंडिंग करेंगे। 2024 तक के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं ना 26 जनवरी को आ जाएंगे, नहीं 26 जनवरी को नहीं आएंगे हम 2024 के इलेक्शन में हमारा कोई भाई अच्छा जहाँ वो खड़ा होगा वो जीतेगा और ये तीनों कानून वापस होंगे।